दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अभी 3 दिन पहले बिहार के नालंदा में एक यूनिवर्सिटी का उद्घाटन हुआ और ये यूनिवर्सिटी में उद्घाटन में भाग लेने करीब 20-21 देशों के लोग आए थे। ख़ास तौर से वो देश जहाँ बुद्ध धर्म का प्रसार हुआ था, जैसे चाइना, जापान, कोरिया, थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका, इनके लोग आए थे, क्योंकि ये लोग नालंदा को एक बहुत महान नज़र से देखते हैं, आदर की दृष्टि से देखते हैं। इसी दौरान एक छोटी-सी बात हुई कि नरेंद्र मोदी ने एक तरफ तो कहने की कोशिश की कि ये एनडीए सरकार के कारण शुरू हुआ है, तो नीतीश कुमार जी ने याद दिला दिया कि इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 2009 में हुई थी, जब यूपीए की सरकार थी, एक बात। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी ने फिर से वो एक इशारा किया, जो सांप्रदायिक इशारा है कि ये जो ज्ञान का इतना बड़ा जगह केंद्र था, उसको विदेशी आक्रामकों ने जलाया था। अब ये बात काफ़ी प्रचलित है कि नालंदा यूनिवर्सिटी को बख्तियार खिलजी ने जलाया था। उसके पहले ये देख लें कि उस समय के जो विश्वविद्यालय थे दुनिया भर में, उसमें नालंदा की एक बहुत बड़ी जगह थी। नालंदा एक महान विश्वविद्यालय था, जहाँ कहते हैं कि करीब 90,000 किताबें थीं और ये रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी यानी जहाँ लोग रहते भी हैं, पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, ये उस प्रकार की जगह थी, जहाँ मुख्य रूप से बुद्ध धर्म की पढ़ाई, बुद्ध धर्म का दर्शन शास्त्र और उसी के साथ-साथ बाकी जो आयुर्वेद और गणित और जो दूसरी चीज़ें थीं, उसका भी अध्ययन होता था। इसका स्तर इतना ऊँचा था कि दुनिया भर से लोग खुद होकर यहाँ आते थे और यहाँ सालों-साल इस यूनिवर्सिटी में निकाल देते थे। इसी के साथ-साथ एक और बात भी बता दूँ कि यहाँ जो लोग आते थे, वो इतनी ज़्यादा संख्या में थे कि वहाँ भी एक एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी प्रवेश परीक्षा जो शायद नीट की तरह तो नहीं थी, पर एक अच्छी परीक्षा लेते होंगे, जिसके माध्यम से विद्यार्थियों का, शिक्षकों का चुनाव होता था। अब ये जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा विदेशी आक्रामकों ने जलाया, ये उसी ढर्रे पे है, जिस प्रकार से मुसलमान आक्रामकों पर, मुसलमान राजाओं पर यहाँ के मंदिर तोड़ने का आरोप लगा दिया जाता है। ज़बरदस्ती से धर्मांतरण करने का आरोप लगा दिया जाता है और बाकी उसी में ये बख्तियार खिलजी को भी बहुत सालों से जोड़ दिया है कि उसने यहाँ पर आग लगाई और 90 लाख किताबें जो वहाँ थी, उनको नष्ट किया। अब ये सोचा जाए बख्तियार खिलजी था कौन? बख्तियार खिलजी जो था, वो मोहम्मद घोरी के दरबार का एक व्यक्ति था और वो यहाँ आया था कि वो बंगाल के एरिया में आके लूट-पाट कर सके। राजाओं का तो यही काम था, कोई धर्म के आधार पे तो वो करते नहीं थे, कोई लाइब्रेरीज़ और दूसरी जगह पे तो उनको कोई रुचि थी नहीं। तो वो बंगाल से बंगाल जाने के लिए दिल्ली से निकला था और उसके रास्ते में जो आया, वो उसको देखता गया। अब जैसे हमने नालंदा विश्वविद्यालय की बात कर ली, तो नालंदा विश्वविद्यालय 6th सेंचुरी में बनवाया गया था, गुप्ता राजाओं द्वारा और फिर यहाँ भी शासक बदलते गए। गुप्ता के बाद पाला, पाला के बाद सेन, इस प्रकार के राजा आए। तो शुरू के राजाओं ने इसको काफ़ी समर्थन दिया, क्योंकि इतना बड़ा ये विश्वविद्यालय था, खर्चे के बगैर तो चल नहीं सकता। तो राजाओं ने उनके लिए ये इंतज़ाम किया था कि कितना अनाज पहुँचाया जाए, कितना दूध पहुँचाया जाए वगैरह-वगैरह। इस विश्वविद्यालय में काफ़ी रौनक थी, शुरू में काफ़ी प्रॉस्पेरिटी थी, पर धन संपत्ति नहीं थी और इसके बाद 8वीं-9वीं शताब्दी के बाद और इस प्रकार के विश्वविद्यालय आ गए जो मेरे ख्याल से थोड़ा अलग ढर्रे पर थे। उसमें एक औदंतपुरी और विक्रमशिला का नाम मैं आपको बताऊँगा। तो ये औदंतपुरी ख़ास तौर से नालंदा से काफ़ी दूर था और ये इसको बाद में कई राजाओं ने इसको प्रश्रय देना, सपोर्ट देना चालू किया और नालंदा को जो मदद मिलती थी, उसमें कमी आ गई। उसका क्या परिणाम? नालंदा में जो कम सपोर्ट बंद हो गया, उससे धीरे-धीरे इसका रख-रखाव ठीक नहीं हो गया।
जगहों पर ये टूटने लग गया और उतनी सपोर्ट न होने के कारण उतने विद्यार्थियों को वो एकोमोडेट ले नहीं सकता था। तो पहले औदंतपुरी को याद रखिए। तो दूसरा फिर जब बख्तियार खिलजी दिल्ली से निकला बंगाल जाने के लिए, तो पहला देखिए वहाँ एक विहार विहार था जो एक किले के जैसे दिखता था। तो उसने पहले उस पे हमला किया। उसने ये बात समझ के हमला किया कि ये एक कोई किला है जहाँ उसे संपत्ति मिलेगी। पर खैर वो भी एक मदरसा विश्व स्कूल निकला जिसमें बहुत सारी किताबें थी, वो एक बात है। इसका इस जगह का नाम था किलाई बिहार। अब ये जो महमूद गजनवी का वास्तव सच तो ये है कि वो कभी नालंदा नहीं आया। याद रखिए वो यहाँ दिल्ली से बंगाल क्यों जा रहा था? संपत्ति लूटने के लिए। सेना राजा जो वहाँ के थे, लक्ष्मण सेना, उसने हत्या भी कर दी थी और उसको मारा भी। अब जो नालंदा है वो दिल्ली से बंगाल के रास्ते से काफी दूर है। ये रास्ते पर नहीं पड़ता कि भाई चलते चलते वहाँ बख्तियार खिलजी एक और भी जगह लूट ले। नंबर 1। नंबर 2, बख्तियार खिलजी का उद्देश्य कोई किताबों को नष्ट करना, कोई विश्वविद्यालय को नष्ट करना नहीं था। उसका उद्देश्य बहुत सिंपल था, बहुत सरल था कि किले जहाँ संपत्ति होगी, राजा का महल जहाँ संपत्ति होगी, उन जगहों को तोड़ना, और वही उसने किया। अब जो ये फैल गया है कि बख्तियार खिलजी ने इसको तोड़ा, इसको नष्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये एक जैसे हम कहते हैं मिथक, कुछ मिथक समाज में इतने प्रचलित हो जाते हैं कि आप सच्चाई बताने जाओ तो उसका मानने वाले बहुत कम होते हैं। अब मैं किस आधार पे कह रहा हूँ कि बख्तियार खिलजी ने ये इस रास्ते पर नालंदा में नहीं आया, तो उसमें एक मुख्य स्रोत जो है वो है तबाकत ए नसीरी, जिसको लिखने वाले का नाम है मिनहाज सिराज। ये मेरे ख्याल से 13वीं शताब्दी में उन्होंने ये किताब लिखी, और ये किताब उन्होंने लिखी बख्तियार खिलजी के 2 सहायकों की मदद से। वो राजाओं का उसमें बायोग्राफी के हिसाब से उन्होंने ये किताब लिखी थी, और उन्होंने ये जो किताब लिखी उसमें भी बख्तियार खिलजी का उल्लेख है, पर ये उल्लेख कहीं नहीं है कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा के विश्वविद्यालय को आग लगाई। इसी प्रकार से दूसरा एक ताराचंद जो है तारानाथ तिब्बत के एक बहुत बड़े विद्वान, और एक धर्म कीर्ति, इनकी भी किताबें इसी पीरियड को डील करती हैं। उसमें कहीं उल्लेख नहीं है कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा को जलाया या तोड़ा। ये उल्लेख है कि इस नालंदा विश्वविद्यालय कितना महान था, कितनी किताबें थी, ज्ञान का कितना भंडार था, इसका उल्लेख है। पर ये उल्लेख किसी किताब में नहीं है कि बख्तियार खिलजी ने उसको जलाया। यहाँ तक कि 2 महान इतिहासकार, एक आरसी मजूमदार और दूसरे जदुनाथ सरकार, वो भी अपनी किताबों में बराबर लिखते हैं कि बख्तियार खिलजी ने औदंतपुरी पर हमला किया, उसे लगा कि यहाँ संपत्ति होगी, पर वो भी नालंदा का उल्लेख नहीं करते। हम जानते हैं मजूमदार और ये दूसरे इतिहासकार जिनका मैंने अभी नाम लिया, ये काफ़ी प्रतिष्ठा से देखे जाते हैं, पर इन्होंने भी इसका कहीं उल्लेख नहीं किया। फिर एक डी आर पाटिल की किताब है, वो उस पीरियड का हिस्ट्री देती है, विस्तार में देती है, और उसमें भी कोई उल्लेख नहीं है कि ये नालंदा का इस प्रकार से है। तो नालंदा विश्वविद्यालय में आग कैसे लगी? जैसे मैं बता रहा था कि वहाँ शुरू के जो वंश थे वो बदले, बाद में सेना वंश का शासन आया। धीरे धीरे पहले तो नालंदा को मदद करना कम हो गया, इसकी प्रतिष्ठा कम हो गई, इसकी समृद्धि कम हो गई, प्रतिष्ठा तो इसकी काफी थी। तो इसमें हुआ क्या था, यहाँ एक बार एक कार्यक्रम में नालंदा के बारे में जश्न मनाया जा रहा था, और उसके ये क्योंकि एक बुद्धिस्ट जगह थी जहाँ बुद्धिस्ट भिक्षुओं का वर्चस्व था। ये भी मैं कहूँ कि कुछ बुद्धिस्ट सेक्ट्स में भी आपस में कुछ समस्याएं थी,
कुछ बौद्ध जो ये भिक्षु थे वो भी समृद्धि की तरफ जा रहे थे और कई स्थानीय लोगों ने भी उनका विरोध किया। इस बात में भी कोई शंका नहीं। पर यहाँ तक इसको जलाने का सवाल है, खास तौर से वो क्यों हो? तो यहाँ के कार्यक्रम में वो जो 2 ब्राह्मण जिनको तीर्थिका कहते थे, तीर्थिका भिक्षु यहाँ आए भिक्षा लेने के लिए। तो वहाँ के कुछ जो नटखट बौद्ध भिक्षु थे, उन्होंने उन पर पानी फेंका और उनका अपमान किया। पानी फेंका, उनका अपमान किया। ये अपमान इन तीर्थिका ब्राह्मणों ने काफ़ी सीरियसली लिया। वो काफ़ी इससे आहत हो गए और उसमें से एक ने फैसला किया कि मैं यहाँ सूर्य यज्ञ करूँगा। सूर्य यज्ञ करूँगा, सूर्य से प्रार्थना करूँगा और उसी में ये यज्ञ के अंत में यज्ञ की जो लकड़ियाँ थी वो कई लाइब्रेरीज में फेंक दी, जिसके कारण ये आग करीब 3 महीने या 6 महीने तक चलती रही। इसके पुष्टि के काफ़ी प्रमाण हैं। डी.एन. झा जो भारत के इतिहास प्राचीन काल के इतिहासकार में एक बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की है कि ये ब्राह्मण और बौद्धों के बीच के संघर्ष के कारण इसमें आग लगाई गई थी। या मोटे तौर पे कह दूं कि भारत का इतिहास मुख्य रूप से एक तरफ से बुद्ध धर्म और दूसरी तरफ से ब्राह्मणवाद, इनके संघर्ष का इतिहास है। शुरू में पूरा भारत बौद्धमय था। बाद में जैसे ब्राह्मणवाद का वर्चस्व बढ़ता गया, उस वर्चस्व के बाद उसके साथ ही इस प्रकार की चीज़ें होती गई। तो एक उस रूप में देखा जा सकता है कि ब्राह्मणों को उस समय काफ़ी आत्मविश्वास आ गया था, जिसके कारण एक ब्राह्मण ने वहाँ यज्ञ करके यज्ञ की जलती हुई लकड़ियाँ कुछ लाइब्रेरी में फेंकी। पर इससे ज़्यादा और ज़्यादा सबूत इसमें नहीं मिलते। 1-2 स्रोतों में मिलते हैं जिनको डी.एन. झा ने अपनी किताब में काफ़ी अच्छे से रखा। अब ये बात कैसे आ गई कि बख्तियार खिलजी ने ये तोड़ा है? अब ये बात सामान्य है कि यहाँ सभी जो भी चीज़ें हैं, इस्लामोफोबिक, इस्लाम के प्रति, मुसलमानों के प्रति घृणा का जो इतिहास लिखा गया, इतिहास बताया गया, जिस प्रकार से बातों को प्रचारित किया गया, उसमें अंग्रेज़ों ने तो ये बात प्रचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि मंदिर मुसलमान राजाओं ने तोड़े। उसमें एक ऐड हो गया, बख्तियार खिलजी का भी ऐड हो गया और जिसका कोई भी प्रमाण हमको नहीं मिला। दूसरी बात ये भी बता दूं कि ये नालंदा का जो विश्वविद्यालय था, वो खिलजी के आने के पहले ही जल चुका था। आप तो उस क्रोनोलॉजी में समझिए तो इसके जलने की जो तिथि है वो 11वीं शताब्दी में है, 10वीं 11वीं में है और बख्तियार खिलजी यहाँ जो आया था वो 1190 के आसपास आया था। तो उसमें भी जब ये जला होगा तब तो बख्तियार शायद पैदा भी हुआ होगा या नहीं हुआ। इस बात में कोई शंका नहीं है कि बख्तियार खिलजी ने काफ़ी हिंसा की, कई जगहों पर उसने लूटमार की, इसमें किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है। और पर नालंदा को जलाने में उसकी कोई रुचि नहीं थी, क्योंकि यहाँ वो मुख्य रूप से संपत्ति के लिए आया था, सत्ता के लिए आया था। तो इस बात में उसमें संदेह नहीं है। ये चीज़ जो जलाई गई उसके पीछे मुख्य जो कारण था वो बौद्ध और ब्राह्मणों के बीच का एक संघर्ष था और इसमें जिस प्रकार से वो तपस्या करके उसने जो तपस्या के बाद जलती हुई लकड़ी को डाला, ये उसका मुख्य कारण। बाकी बहुत सारी किंवदंती है। कोई कहते हैं तुर्क लोगों ने जलाया, कोई कहते हैं कि अचानक जल गई। उन बातों में कोई सच्चाई नहीं। ये सच है कि ये 3 से 6 महीने तक किताबें चलती रही और एक महान जो हमारा स्रोत था किताबों का, बुद्ध धर्म का खास तौर से ज़्यादा, उसको नष्ट कर दिया गया। ये बातें आज सामाजिक समझ के बहुत विरोध में हैं, तो सच्चाई यही सच्चाई है, क्योंकि किताबों का स्रोत प्राचीन काल के इतिहास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैंने आपको ये स्रोत बताए हैं और उस स्रोतों के आधार पे ही हमको नालंदा के जलने की बात को समझने की कोशिश करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम अपनी सीमित सोच से बाहर जाकर सोचें, नई चीज़ों के बारे में समझें और इस बात को स्वीकारें। खैर, मुसलमान राजाओं ने तो यहाँ जो लूटमार की वो एक बात है,
और दूसरा, यहाँ जो ये बात हुई थी नालंदा की, इसका बख्तियार खिलजी से कोई संबंध नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को दूर दूर तक फैलाइए। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।